10 mysterious things science can't explain। 10 रहस्यमय बातें जो विज्ञान समझा नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, साइंस ने आज के जमाने में बहुत प्रोग्रेस कर ली है, मगर आज भी कुछ ऐसे राज हैं जिस पर से पर्दा उठाना बाकी है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ चीजों की जिनको साइंस भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। 10 श्रवणबेलगोला मंदिर। श्रवणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, जहां भगवान गोमतेश्वर की 57 फीट लंबी एक विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार को लगभग 12 साल लगे। इस मूर्ति को बाहुबली प्रतिमा भी कहा जाता है। कर्नाटक में हासन जिले में बेंगलुरु से 144 किलोमीटर दूर स्थित जैन मंदिरों का संग्रह हर साल कई तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ हर 12 वर्ष में एक बार महामस्तकाभिषेक होता है। बाहुबली प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ के बेटे माने जाते हैं। बाहुबली को आज भी जैन धर्म में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। फर्ग्यूसन के अनुसार मिस्र देश को छोड़कर संसार में कहीं भी इस प्रकार की विशाल मूर्ति नहीं बनाई गई है। 9 काउनोस इन टर्की। टर्की अपने अंदर बहुत से खूबसूरत सांस्कृतिक और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को समेटे हुए है। काउनोस को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व डालियान नदी के पार देखा गया था। ये रॉक कट मंदिर काउनोस की विशेषता है। इनका आकार काउनोस के कल्चरल कैरेक्टर को दर्शाता है। बालिकार पर्वत पर बनी इन 167 कब्रों में सबसे महत्वपूर्ण टेंपल फेस वाले हैं। काउनोस में रॉक कट कब्रों को अपने यूनिक कलरफुल टाइपोग्राफी के लिए जाना जाता है, जो हेलकेड मंदिरों में देखे गए वास्तुकला को दर्शाता है। इन टेंपल टॉम्स को बनाने वालों ने इसमें ग्रीक मंदिरों की नकल की है। इन मंदिरों में एक कब्र ऐसी भी है जिसे कभी पूरा नहीं बनाया गया, और इसके पीछे क्या कारण है वो कोई नहीं जानता, मगर ये ऊपर की ओर से नीचे की ओर लटके हुए नजर आते हैं। हालांकि इस समय मंदिर के मकबरों तक पहुंचा नहीं जा सकता है, लेकिन नदी के उस पार या यहाँ तक कि एक नाव में बैठकर देखा जाने वाला ये एक अद्भुत नजारा है। 8 बालबेक टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लेबनान। बालबेक एक प्राचीन मंदिर है जो बेरूट, लेबनान से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। रोमन काल में इस जगह को हीलियोपोलिस यानी कि सिटी ऑफ द सन के नाम से जाना जाता था। इस जगह का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि धरती पर मनुष्य का जन्म इसी कांस्य युग ब्रॉन्ज एज में हुआ था। उस समय में ईश्वर को अग्नि, चंद्रमा और मंगल का अवशेष माना जाता था, जो कि सनातन धर्म को दर्शाता है। इन मंदिरों के नीचे काल कोठरी होती थी, जहां देवताओं को बलि देने के लिए जानवरों और मनुष्य को रखा जाता था। इस मंदिर का प्रांगण ग्रैंड टेरेस के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक की लंबाई लगभग 30 फीट और ऊंचाई लगभग 14 फीट होगी। वे लगभग 450 टन वजन के लिए जाना जाता है। इसके पश्चिम की ओर बड़े पत्थर भी हैं, जिन्हें त्रिलिथोन कहा जाता है। वे वजन में लगभग 1000 टन के हैं। हमारे साइंटिस्ट हैरान हैं कि इतने बड़े पत्थर यहाँ तक लाए कैसे गए, क्योंकि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में भी पॉसिबल नहीं है। 7 कोणार्क सन टेम्पल, ओडिशा। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के पुरी जिले में स्थित ये मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे बना है। इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किए गए सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य कम ही लोगों को मिल पाता है। भारत के इस ऐतिहासिक मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। इसे 1255 बीसी में गंग वंश के राजा नृसिंहदेव ने 1200 कलाकारों की मदद से बनवाया। वास्तुकला की इस भव्य इमारत को बनने में लगभग 12 साल का समय लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर 52 टन का मैग्नेटिक स्टोन लगा हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब मंदिर का मेन मैग्नेट अन्य मैग्नेट्स के साथ इस तरह की अरेंजमेंट से सजाया हुआ था कि मंदिर की मूर्ति हवा में तैरती हुई नजर आती थी। इसका मैग्नेटिक फोर्स इतना तेज था कि पानी के जहाज मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे। अंग्रेजों के काल में जब उन्हें नुकसान होने लगा तो उन्होंने मंदिर के अंदर लगे इस मैग्नेट को निकाल दिया। पूरे मंदिर को मैग्नेटिक अरेंजमेंट के हिसाब से बनाया गया था। विशालकाय चुंबक को निकालने की वजह से मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और मंदिर की कई दीवारें और पत्थर गिरने लगे, जो सच में हैरान करने वाला है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ के आगे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींचते हुए नजर आते हैं। रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं, जो दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। वहीं साल के 12 महीनों के सूचक भी माने जाते हैं। पहियों में लगी 8 तीलियां दिन के 8 प्रहरों के बारे में बताती है। 6 किपिना मोनेस्ट्री, ग्रीस। किपिना मोनेस्ट्री कलारिटिकोस नदी के ऊपर एक ढलान पर बनी है।
ये एक असाधारण मोनेस्ट्री है जो एक गुफा के अंदर है। यहाँ केवल चट्टान और लकड़ी के पुल के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस कैंपस का निर्माण 1212 में हुआ था और यहाँ की पेंटिंग्स 17वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। अपने अस्तित्व के 800 वर्षों के दौरान मठ ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जब टर्की ने ग्रीस को अपने कब्जे में कर लिया तब यहाँ एक सीक्रेट स्कूल खोला गया जहाँ खुद को आजाद करने की मुहिम चली। इस मठ का एक और दिलचस्प पहलू है, इसकी दीवारों के अंदर एक गुफा का एंट्री गेट है। ये एक लकड़ी के दरवाजे से कवर किया गया है, लेकिन यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस गुफा में जा सकते हैं। इस गुफा के रास्ते में छोटे छोटे पूल्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि शोधकर्ताओं का मानना है कि इस मठ की नींव के नीचे एक भूमिगत नदी बह रही है। यहाँ की यात्रा के दौरान आप ग्रीस की परंपराओं को भी देखेंगे। 5. कैलाश टेम्पल, महाराष्ट्र, इंडिया। देश में कई अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। इन्हीं में से एक है औरंगाबाद स्थित शिव टेम्पल, जो कि ये एलोरा केव्स की गुफाओं में है, इसलिए इसे एलोरा के कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। बताया जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में जिस चट्टान का इस्तेमाल किया गया था उसका वजन करीब 40,000 टन था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्त को वैसा ही फल मिलता है जैसा कैलाश पर्वत के दर्शन बढ़ जाने पर, इसलिए जो लोग कैलाश नहीं जा पाते हैं वे यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस अद्भुत शिव धाम को बनने में लगभग 100 साल से ज्यादा का वक्त लगा। इसके निर्माण कार्य की शुरुआत मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम 757 से 783 ईस्वी ने की थी। इसे बनाने में करीब 7,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया था। इस मंदिर में देश विदेश से सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक भी पुजारी नहीं है। आज तक कभी पूजा नहीं हुई। यूनेस्को ने 1983 में इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। 4. क्रीमिया की मार्बल केव्स। क्रीमिया की मार्बल केव्स एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये संगमरमर की गुफा दुनिया भर में एक खास जगह रखती है। विशेषज्ञ इसे पृथ्वी के 5 सबसे खूबसूरत गुफाओं में से एक मानते हैं। ये यूक्रेन के 7 नेचुरल वंडर्स में से एक है। 1987 में सिम्फेरोपोल स्पेलियोलॉजी टीम ने इस जगह की खोज की थी। 1988 में इस टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। यहाँ की सबसे बड़ी गुफा 100 मीटर लंबी और 28 मीटर चौड़ी है। यहाँ एक पिंक रूम है जिसकी छत पर खूबसूरत स्टोन रोजेस लगे हैं। एक पैलेस हॉल है जहाँ पत्थर के राजा और रानी बने हैं। इस गुफा में एक लस्टर रूम है जहाँ दर्जनों कीमती झूमर कारलेफ्ट फ्लावर्स के साथ छत से नीचे की ओर लटके हुए हैं। अंत में हम एक जगह पहुंचते हैं जहां ये टूर खत्म होता है। वहां भी गुफा में 4 और कमरे हैं, लैंडस्लाइड, चैनल, चॉकलेट और गैलिकाइट, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। 3. हतशेपसुत मंदिर, इजिप्ट। हमने हमेशा ही यही सुना है कि राजा एक आदमी होता है, मगर मिस्र में ये बात गलत साबित होती है, क्योंकि यहाँ एक महिला राजा ने तकरीबन 20 साल राज किया, जिसका नाम था हतशेपसुत। उन्होंने 1478 बीसी में राजगद्दी संभाली। आधिकारिक तौर पर उन्होंने शुटमोस III के साथ संयुक्त रूप से शासन किया। शिक्षा और धर्म की समझ का उपयोग करते हुए उन्होंने लंबे समय तक मिस्र पर राज किया। धर्म के बारे में उनकी समझ को देखकर उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाने लगा। उन्हें इतिहास की पहली महान महिला के रूप में भी जाना जाता है। मगर अजीब बात यह है कि चित्रों में हतशेपसुत को एक पुरुष शरीर के साथ दिखाया जाता रहा है। 1458 बीसी में उनकी मौत के बाद इस हतशेपसुत मंदिर का निर्माण हुआ, जो असल में एक मुर्दाघर है। ये मुर्दाघर मंदिर अमून और हतशेपसुत को समर्पित है, जो राजाओं की घाटी के पास नील नदी के पश्चिमी तट पर दीर अल बहरी में चट्टानों के नीचे स्थित है। इसे प्राचीन मिस्र के अतुलनीय स्मारकों में से एक माना जाता है। 2. अजंता केव्स, इंडिया। अजंता की गुफाएं भारत के मुख्य हेरिटेज में से एक है। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अजंता की गुफाओं में अधिकांश दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी नक्काशी की गई है। अजंता पूरे 30 गुफाओं का समूह है, जिसे घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ों को काटकर बनाया गया है और इसके सामने वाघोरा नदी बहती है। अजंता गुफाओं की खोज सन 1819 ईस्वी में ब्रिटिश आर्मी के मद्रास रेजिमेंट में काम करने वाले एक आर्मी ऑफिसर द्वारा की गई थी और इन्हें सन 1983 से यूनेस्को द्वारा ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अजंता की गुफाएं ईसाई युग के पहले से ही अस्तित्व में हैं। यहाँ की गई नक्काशियों के मुख्य विषय गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र से जुड़े हुए हैं। अजंता की गुफाएं पूरी दुनिया में अपने प्रभावशाली भित्ति चित्रों व अन्य कई चित्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।
जिन्होंने विश्व कला में अपना भरपूर सहयोग दिया है और इन्हें प्राचीन भारतीय कला के खजाने के रूप में भी माना जाता है। 1. शिबुया स्टेशन, टोक्यो। अगर आपको कभी टोक्यो जाने का मौका मिले तो शिबुया स्टेशन जरूर जाइएगा, क्योंकि इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी है। टोक्यो के शिबुया स्टेशन से हर दिन लगभग 2.4 मिलियन लोग क्रॉस करते हैं। ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट क्रॉसिंग है। एक समय में लगभग 2500 लोग इसे पार करते हैं। ये स्टेशन लाइफ एंड एनर्जी को दर्शाता है और शहर के सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शंस में से एक है। इसे 1885 में बनाया गया था। इस फेमस चौराहे को द स्क्रैम्बल भी कहा जाता है। शिबुया अनगिनत बार, क्लब और रेस्तरां का घर है। यहाँ की एक खासियत और है, वो है एक कुत्ते की मूर्ति जो 1920 के दशक में काम के बाद उसके मालिक से मिलने के लिए वहाँ इंतजार करता था। वो 10 साल तक अपने मालिक की मौत के बाद भी उनका इंतजार करता रहा। जापानी इस कुत्ते की प्रतिमा को अपने दोस्त के इंतजार की निशानी के तौर पर पहचानते हैं और इस कारण से ये एरिया हमेशा बिजी रहता है। सैकड़ों लोग अपने दिवंगत दोस्तों के लिए धैर्यपूर्वक यहाँ इंतजार करते हैं। ये शिबुया के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास चीजें जिनका जवाब साइंस में भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।